नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हमको ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है कि इंडोनेशिया के द्वारा वहाँ पर चलने वाली सभी लिक्विड मेडिसिन्स को बैन कर दिया है, जिसमें कि सिरप भी शामिल हैं। और यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये सिरप है, इसको पीने से 99 चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी, जिसके कारण से इस सिरप को यहाँ पर बैन कर दिया है। और यहाँ पर सभी जो लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं उन सभी को बैन कर दिया गया है। आप यहाँ पर ये न्यूज़ देख सकते हैं, अल जजीरा की ये न्यूज़ है। इंडोनेशिया बैन ऑल सिरप लिक्विड मेडिसिन्स आफ्टर 99 चाइल्ड डेथ्स इन इंडोनेशिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडोनेशिया के अंदर क्या वही सिरप पीने से इन बच्चों की डेथ हुई है जो जो सिरप गाम्बिया के अंदर पीने से डेथ हुई थी। उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ तक इन दोनों में सिमिलरिटी है, और ये जो बैन लगाया गया है इसके बारे में भी थोड़ी न्यूज़ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। थोड़ा सा डिटेल में हम इस न्यूज़ को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया के द्वारा कल यानी कि वेडनेसडे को ये जो लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं इन पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर हमें देखने को मिला था कि 99 चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी जिन्होंने इन जो ड्रग्स हैं, ये जो लिक्विड मेडिसिन्स हैं, इनको पिया था। तो इसी कारण से जो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट है उसके द्वारा सभी मेडिसिन्स पर बैन लगा दिया है, जिसमें कि जो लिक्विड मेडिसिन्स इंक्लूडिंग सिरप, इन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हुआ ये था कि जो चिल्ड्रन थे जिन्होंने इन लिक्विड मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया था, उसके बाद उन्हें एक्यूट किडनी इंजरी हुई, जिसके कारण से उनकी डेथ हो गई। और यही कारण है कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है। और पूरी साल के अंदर इंडोनेशिया के अंदर कई सारे केसेस देखने को मिले हैं, जहां पर टोटल 206 केसेस यहां पर बताए जा रहे हैं अक्रॉस 20 स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया। वहां पर ये जो केसेस हैं वो देखने को मिले हैं। जो केसेस हैं वो जनवरी से ही स्टार्ट होना शुरू हो गए थे, और अगस्त तक आते आते इनकी मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद दोस्तों वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इंडोनेशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री और पेडियाट्रिशियन एसोसिएशन यानी कि बाल चिकित्सालय, इनके द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई, जिसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया कि लोगों के द्वारा ये जो कंटेमिनेटेड लिक्विड मेडिसिन्स हैं इनको पीने से ही इतने ज़्यादा केसेस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद इसको यहाँ पर बैन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो 65% पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट अभी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता के अंदर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ की सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ वर्कर्स और मेडिसिन शॉप्स, इन सभी को बताया गया है कि आप इन सिरप को सेल नहीं करेंगे, चाहे कितना भी आवश्यक यहाँ पर काम पड़ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से इन सभी लिक्विड मेडिसिन्स को बैन कर दिया गया है। अब दोस्तों सिमिलर न्यूज़ हमें कुछ समय पहले देखने को मिली थी गाम्बिया के अंदर। गाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये एक लाइन की तरह से आपको दिखेगा। इतना छोटा देश है कि आपको इसके मैप में दिखेगा भी नहीं सही से। तो यहाँ पर ये न्यूज़ देखने को मिली थी, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये कहा गया था कि गाम्बिया के अंदर जो इंडिया मेड कफ सिरप है उसको पीने से अराउंड 70 चाइल्ड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से उस केस के अंदर भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा ये कहा गया कि गाम्बिया की जो घटना थी उसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि गाम्बिया के अंदर जिस कफ सिरप का प्रयोग किया गया था जिसके कारण से जो 66 या कहें 70 चिल्ड्रन की डेथ हुई थी, वो जो सिरप है वो गाम्बिया के अंदर सोल्ड ही नहीं होती है, सेल ही नहीं होती है, वहाँ पर बिकती ही नहीं है वो सिरप। ऐसा यहाँ पर इंडोनेशिया की फूड एंड ड्रग एजेंसी के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जिन इंग्रेडिएंट का प्रयोग गाम्बिया के अंदर जिस कफ सिरप के अंदर किया जा रहा था, वो इंग्रेडिएंट ऑलरेडी इंडोनेशिया के अंदर बैन है, और इंडोनेशिया की किसी भी मेडिसिनल सिरप के अंदर इन इंग्रेडिएंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों घटनाओं के बीच में आपस में कोई भी रिलेशंस नहीं बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये घटना करंटली हमको इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिली है। अब इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये एशिया के अंदर देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और इसकी जो कैपिटल है वो जकार्ता देखने को मिलती है। दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर कई सारे आइलैंड हैं, हमको कई सारे आइलैंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, और इन्हीं के बीच में हमको देखने को मिलती है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन है जहाँ से चाइना का व्यापार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चलता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर मैं आपको गाम्बिया के लोकेशन भी बता देता हूँ पूरे बड़े मैप के अंदर, जहाँ पर आप इसको देख भी नहीं पाएंगे। ये तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाम्बिया है ये लाइन के फॉर्मेट में, और इसके चारों ओर जो है वो सेनेगल की टेरिटरी हमको देखने को मिलती है। वहीं पर यदि आप गाम्बिया के लोकेशन अफ्रीका के मैप में देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये सेनेगल है, और इसके अंदर थोड़ी सी जो लाइन आपको दिख रही है यही है गाम्बिया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।